इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है भारत मुक्ति मोर्चा। और इसके बारे में पूछते हैं सर से क्या बात है, यहाँ पे जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप लोग जंतर मंतर पे किस लिए आए हैं? ये हम अपनी कुछ समस्याएं हैं जो बहुजन मूल निवासियों की, जिसके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है सरकार। अच्छा। और हम लोगों को अपने हक अधिकारों की बात भी नहीं करने दे रही। अच्छा। मतलब एक तरह बंधक बना के रखा हुआ है। अच्छा। तो इसके लिए हम लोग अपने एकत्र होके अभी इनको एक नमूना दिखा रहे हैं कि भाई अपनी जगह पे स्थित हो जाओ, नहीं तो 85% अगर बिगड़ गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए हमारे हक अधिकार जो हैं उनका हनन मत करो और उनको सही दिशा में लेके बहुजनों के हवाले कर दो। अच्छा। वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब हम सत्ता मिला सकते हैं तो हम नीचे गिरा भी सकते हैं। तो और क्या मुद्दे आप लोगों के? मुद्दे हमारे शिक्षा, रोजगार है, जो मूलभूत सुविधाएं गरीब वंचित शोषित लोगों की, उन मुद्दों पे हम सरकार को चाहते हैं कि वो अभी भी अपनी कृतियों को छोड़ के उन पे काम करें। ये जुमलेबाजी और गुंडागर्दी कराना, लोगों का शोषण कराना, कॉलोनियों में अत्याचार कराना, बड़ा बुरा हाल बना हुआ है। ऐसी चीज़ों से ये बच जाएं तो ज़्यादा बेहतर। अच्छा, जैसे आप रोज़गार की बात कर रहे हैं तो रोज़गार तो सरकार दे ही रही है ना? रोज़गार कहाँ दे रही है? अगर रोज़गार देती तो फिर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और जो आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं वो भी नहीं होती। अभी जब इनकी सरकार का पूरा चिट्ठा खुलेगा ना पूरे देश में, तो क्या हाल होगा वो समय बताएगा। उत्तर प्रदेश की कुल ऐसी 2,500-3 हज़ार FIR हमारे हाथ में है जो केवल एक कम्युनिटी के लोगों को अच्छा घर में घुस के बलात्कार कर दिया, घर में घुस के मार दिया, रोड पे गोली चला दी, उन गोलियों से भून दिया, माँ बाप बेटे को मार दिया। तो ये किस जगह है? ये उत्तर प्रदेश की हैं और उत्तर प्रदेश में एक जगह तो है नहीं। हाँ। तमाम जगह हैं। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को मर्डर किए जा रहे हैं और फिर उस पे ये लाशों पे राजनीति भी करते हैं। अच्छा। तो ये इनकी बचपन से शुरू से इनकी मतलब कई पीढ़ियों से ये चीज़ रही है कि हम लोगों का शोषण करके उनकी हत्या करना और करवाना और फिर उसी पे राजनीति करना, फिर उसी पे अपनी रोटियां सेंकना। ये जब काम करते रहे तो इसके खिलाफ हम लोग आ गए। अब हम लोग अगर ये नहीं मानेंगे तो एक जंग का ऐलान करेंगे। अच्छा। आएंगे मैदान में। ऐसे देश में जहाँ पे हम रहते हैं उस देश में हम अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा खा नहीं सकते हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार और ऐसे देश की। मर जाना अच्छा है। तो हम तो इसीलिए उतर के आ गए कि हमें ये कभी न कभी मरवा देंगे हम, और हमें मालूम है पूरी तरह से मरवा देंगे, क्योंकि हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ये हमें मरवाएंगे। ये ऐसे लोगों को जिंदा नहीं रहने देते। आवाज़ उठाना तो मतलब सार्वजनिक मुद्दा है ना। अगर गरीब आदमी तो आवाज़ उठा सकता है सरकार के खिलाफ, उठा सकता है। ज़मीन पे यही तो हो रहा है कि जब हम अपने हक अधिकार की वहाँ बात करते हैं तो इनके ही नेता और इनके ही बदमाश जो गुंडे पले हुए हैं वो हमारे लोगों को यही शोषण करके ही तो कमज़ोर कर देते हैं। उनकी आवाज़ ऐसे ही तो दबा देते हैं। अगर 4 बंदे हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं और वो बंदे अगर इनके समक्ष में आ गए तो वो चारों रुक जाएंगे। क्यों? कि उनको उनसे डर है। वो मरवा देंगे, वो नशा करवा देंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसे आडंबर करवा देंगे जो बेचारे डर जाते हैं, क्योंकि उनको मरने से डर लगता है। हमें मरने से डर नहीं। हम तो कल भी मरे थे, आज भी मरे और मरने के लिए तैयार हो गए। क्या करें? कुड़ के अच्छे टक्कर मार के लड़ो। लेकिन जनता ने तो इनको फुल बहुमत में भेजा था। जनता ने बहुमत नहीं दिया। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा। जनता ने इन्हें बहुमत नहीं दिया। जनता से अगर सवाल करेंगे जाके गांव क्षेत्रों में हर जगह, तो वो यही कहेंगे कि हमने वोट इनको नहीं दिया, इन जीते कैसे, गालियां दे के कहेंगे वो लोग। अच्छा। हम खुद फ़ोन से हम बात करते हैं, लोग कहते हैं वोट नहीं देते तो ये जीतता कैसे। अच्छा। तो आप समझिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, रैकेट है। और इनके न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया में सब जगह इनके ही लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनका दबदबा है, इनकी चर्चाएं हो रही हैं। तो अगर इनके लोग ना होते तो आज हमें सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज सोशल मीडिया का सहारा इसीलिए लेना पड़ा है कि हमारी बात कहीं सुनी नहीं जाती है।
हमारा कहीं मर्डर हो जाता है या कोई बात हो जाती तो हमारी कोई बात ही नहीं करता, कोई सरकार नहीं कर रही। और अगर करती तो जितनी FIR उत्तर प्रदेश के अंदर हैं बहुजन समाज के मूल निवासियों के लोग मारे गए, अन्याय अत्याचार शोषण हुआ, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया आज तक, जबकि हिंदुओं की सरकार है और हमें ये हिंदू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनका तो चर्चा हो रहा है। योगी जी की सरकार नहीं है, RSS BJP की सरकार है। अच्छा, योगी जी ये सब कठपुतली हैं, सब उनके इशारे पे चलते हैं। लेकिन उनका नाम तो रोशन हो रहा है कि ये महाराज जी बहुत अच्छे सरकार चला रहे हैं। एक बात बताओ, आसाराम बापू वगैरह जैसे ये तमाम साधु संत थे, इनका नाम वैसे कम लोग जानते थे, बहुत सारे लोग जानते थे कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन जब बलात्कारी का नाम इनका खुला तो दुनिया जान गई थी। तो इसी तरह है, ये सब बलात्कारी लोग हैं। इस सत्ता में जितने भी बैठे हैं सारे गुंडे लुफंगे बैठे हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं है। अगर शरीफ होता तो देश हित के फैसले लेता, बहुजन मूल निवासियों की बात करता, बहुजन मूल निवासियों के समक्ष बैठ के उनसे चर्चाएं करता और कानूनी कार्रवाई के हिसाब से भी उनके खबर लेता हर क्षेत्र से। आज तक किसी ने खबर ली?